पीएम कोई सीएम पीएम के पैर पर गिरता था, गिड़गिड़ाता था जी 2005 से पहले। अगर कोई सीएम गिड़गिड़ाता था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दे तो पहले मिल जाता होगा, लेकिन आज के प्रधानमंत्री तो देवे नहीं करते पटना यूनिवर्सिटी को। 4 मिनट और है। बिहार के विधानसभा सत्र में आमने सामने आ गए नीतीश कुमार और तेजस्वी। तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें राजनीति की समझ नहीं है, ये कह दिया नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को। और इसके साथ ही ये भी कहा कि हमने ही तुम्हारे पिता को मुख्यमंत्री बनाया था। दरअसल बिहार के विधानसभा सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिलता है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो संवाद हुआ उसमें यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से अपनी अपनी पार्टी को मजबूत तो करते नजर आ रहे हैं दोनों बड़े चेहरे। इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के कई तीखे सवाल ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिस पर नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं। और बिहार में इन दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव की लहर चल रही है, यह जाहिर तौर पर बताता है कि क्या तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास, क्या नीतीश कुमार के पास। कैसे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की हेकड़ी निकाल दी। बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं। देश के सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है, देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है, देश के सबसे अधिक पलायन बिहार में है। क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है बुरा हाल था। अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं तो ऐसे ही कर रहा है। तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? हम लोग सब काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि जनता खुद सोचेगी कि आखिर कौन काम करने वाला, इसलिए जरा सोच लीजिए। और हम लोग जो साथ हैं एक ही साथ रहेंगे। आप एक बार और हम कहना चाहते हैं, कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि का विकास, जो कृषि रोड मैप भी हम लोगों ने 2008 में किया, तो उसके चलते हम लोगों ने प्रथम कृषि रोड मैप तो किया 2008 से 12 तक, और दूसरा किया 12 से 17 तक, और तीसरा तो किया 7 से 22 तक, एक महीना और एक्स्ट्रा किया। फिर हम लोगों ने 23 से चौथा किया और उसमें बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है। सब तरह से सारा काम हुआ है। 2006 में अब आप जानते ही हैं कि जो हम लोगों ने क्या किया, तो पंचायती राज था उसके में भी, और 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने 50% महिलाओं को किया। आप सोच लीजिए कितना बड़ा हुआ। और अब तो इतनी महिलाएं और बढ़ गई हैं कि अब तो एक तो हम कर रहे थे 2006 में उसका जो हुआ था पंचायती राज का, और 7 में नगर निकाय का, तब तो उसके बाद चौथा चुनाव भी हो गया, 4 चुनाव भी हो चुका है। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब तरह से काम कर रही हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए हमने 2013 में ही जो पुलिस में महिलाएं थी उनको हमने 35% का आरक्षण दिया। और आप जानते हैं 13 में भी हमने ये काम किया, उसके चलते इतना ज्यादा वो महिलाओं को वृद्धि हुई, उसमें महिलाओं को दिया हमने। तो अब आपको बता रहे हैं कि उसमें हम लोगों ने जो दिया, तो उसमें पुलिस में जितनी महिलाएं हो गई हैं वो राज्य में, देश में, दूसरे राज्य में कहीं नहीं है जितना यहाँ महिलाओं की संख्या हो गई। और 2016 में हम लोगों ने यह तय किया, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है, सब कुछ किया। तो उसी तरह से एक बात और आपको कहना चाहते हैं कि पहले, ये तो हम पहले वाला बात आपको करा दिए जो हम लोगों ने 6 में किया, 7 में किया। अब उसके बाद हम आपको एक बात और कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम लोगों ने काम किया 2006 में क्या था, स्वयं सहायता समूह। हम लोग तो केंद्र में मंत्री थे, केंद्र में थे, इधर उधर बाहर भी घूमे थे। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जगह जगह थी। जब हम यहाँ पर 5 पे आए तो यही सोचे कि यहाँ पर होगा, तो जब हम देखने के लिए गए पता चला एक जगह की कुछ है, वहां देखे कि बहुत कम और कहीं नहीं था।
तो हम लोगों ने क्या किया, 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और जब स्वयं सहायता समूह का वृद्धि होने लगा तो हमने उसका नाम जीविका दिया, और उसको हम जीविका दीदी भी। और आप समझ लिए कि कितनी बड़ी संख्या में हो गई। और जब हम वो काम कर रहे थे तो केंद्र से भी एक मंत्री आए, हमसे तो सरकार केंद्र का खिलाफ था, लेकिन आ गए देखने के लिए, और देखा उन्होंने कि बहुत काम हो रहा है। तो फिर हमसे पूछ रहे थे क्या हुआ, तो हमने कहा हमने तो इन लोगों को कह दिया है जीविका और जीविका दीदी हम कहे हुए हैं। तो उनको ठीक लगा, तो पूरे देश में होता है स्वयं सहायता समूह का, हर जिले का, उसमें उसका नाम दे दिया आजीविका। हमने किया था जीविका। तो इतना बड़ी संख्या में, और क्या हुआ आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के स्वयं सहायता समूह में तो 10,53,000 हो गया, माने 63,000, और उसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। और अभी जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, तो अभी तो इस बार हम लोगों ने तय कर दिया है कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होंगी और जीविका ही होंगी, तो उसका भी काम शुरू हो गया। अब शहरी क्षेत्र में भी 3,60,000 जीविका दीदियां हैं, अब बड़ा तेजी से हम लोग काम करा रहे हैं, उनकी भी संख्या शहरी क्षेत्र में हो रही है। और युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसमें आप समझ लीजिए तो 2020 तक तो 8 लाख था, उसके बाद हम लोगों ने सोचा, इसी के बारे में सोच लिया था 2020 में कि हम लोग उसके लिए नौकरी के लिए 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार, तो यही शुरू किया। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 10 लाख नौकरी में अभी 9,35,000 हो चुका है और उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार के चुनाव के पहले अब 10 लाख की जगह पर 12 लाख ये होगा नौकरी वाले में। और जो रोजगार का भी हम 10 लाख किए थे, उसका तो अभी 24 लाख हो गया, और उसमें भी उसका रहा है। तो उसके लिए न सिर्फ आप समझिए कि 24 लाख होगा, बल्कि और बढ़ेगी, और कुल मिलाकर के वो 38 लाख हो जाएगी इसके बारे में रोजगार में। तो आप सोच लीजिए 10 लाख हम लोगों ने तय किया था नौकरी, 10 लाख रोजगार, कुल मिला के 20 था। अब हो गया नौकरी में 12 लाख और रोजगार में हो रहा है 38 लाख, यानी दोनों को मिला करके 38 और 12 लाख मिला करके आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को इन सब चीजों के लिए काम होता चला जा रहा है। तो इसी तरह से हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर एक के बाद एक तमाम सवाल तो खड़े किए, इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चचा इस बात का ध्यान भी रखिए कि जिस पार्टी पर आंख बंद करके आप भरोसा कर रहे हैं, वही पार्टी आने वाले समय में आपको धक्के देकर बाहर निकाल देगी। क्योंकि ये सवाल विपक्ष लगातार खड़ा कर रहा है कि बारात तो तैयार है लेकिन दूल्हा कौन है। और बीजेपी ने भले ही ये कह दिया है कि नीतीश के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश ही सीएम बनेंगे ये नहीं कहा गया है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा धोखा करने जा रही है? और अगर जेडीयू की मैं बात कर लेता हूं तो हाल ही में जो सी वोटर के सर्वे सामने आए, इसमें जेडीयू का ग्राफ नीचे गिरता नजर आया, यानी नीतीश कुमार का ग्राफ यहां पर नीचे दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर नजर आ रहा है। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अगर बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें कम हो जाती हैं, बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं, तो क्या बीजेपी अपना ही सीएम चेहरा बनाएगी? क्योंकि कुछ समय पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ये बात साफ कर चुके हैं कि अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि तब ही मिलेगी जब बीजेपी का सीएम होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।